तो दालचीनी यानी कि सिनेमन भी एक ऐसी चीज है जिसके अनेकों फायदे होते हैं, पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि इसे लेने का, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। और इसी वजह से कई बार लोगों को इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दालचीनी के इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो भी आप लगा लीजिए 2 गुना, डबल तक, 10x तक आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ हम सिनेमन के कुछ साइंटिफिकली प्रूव्ड बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे हमें कौन सा फायदा और मिल सकता है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दालचीनी से जुड़ी यानी कि सिनेमन से जुड़ी हुई सभी जानकारी पूरी। दोस्तों, दालचीनी का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितनी की करीब इंसानी सभ्यता। इसका जिक्र एंशिएंट इजिप्ट की कुछ बहुत ही पुरानी किताबों में भी मिलता है। आयुर्वेदा के ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है, जहां बताया गया कि इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पहले भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दालचीनी में एक ऐसी चीज है जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। दरअसल दोस्तों, दालचीनी के अंदर कई तरह के एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य प्रमुख होता है सिनेमैल्डिहाइड। दालचीनी की खास खुशबू और स्वाद भी इसे सिनेमैल्डिहाइड की वजह से ही, जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और यही वह मैजिक है दोस्तों जो दालचीनी को इतना खास बनाता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर दालचीनी का सेवन करने से हमें कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल करने का वह कौन सा तरीका है जिससे आपको ये सारे बेनिफिट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल सकते हैं। इनफैक्ट पूरी पोटेंसी के साथ आपको मैं समझाऊंगा कैसे आपको ये फायदा मिलेगा दालचीनी का, ताकि आप सही मायनों में फायदा उठा। तो पहला इसका फायदा दोस्तों, दालचीनी का जो रेगुलर लेने से टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के अंदर मदद करता है। इसके साथ ही ये शरीर में जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाता है, जिससे ग्लूकोज की प्रोसेसिंग हमारे शरीर में बेहतर हो जाती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि रोजाना 1 से 6 ग्राम दालचीनी का सेवन ब्लड शुगर को 24% तक कम कर सकता है। ये ना केवल शुगर लेवल को कम करता है बल्कि ब्लड शुगर स्पाइक्स को भी नियंत्रित करता है, यानी कि आप खाना खाने के बाद जो तुरंत शुगर बढ़ती है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, तो उसको भी ये ठीक करता है। इसलिए दालचीनी का सही और नियमित सेवन करना डायबिटीज की मैनेजमेंट में बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव हो सकता है। दोस्तों, 2003 के अंदर भी बहुत सारी डायबिटीज की रिसर्च हो चुकी है। दालचीनी के ऊपर 60 मरीजों के ऊपर दालचीनी का परीक्षण किया गया था। मरीजों को 40 दिन तक 1 से 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन कराया गया। परिणामों में पाया गया कि फास्टिंग ब्लड शुगर 30% तक कम हो गया था। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी में सुधार करके जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने के अंदर मदद मिलती है। दालचीनी एक दूसरा फायदा बात करें, अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत, यानी कि आपके शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है। इसमें पॉलीफिनोल्स जैसे कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई बीमारियों की जड़ होता है, जैसे दिल के रोग हैं, कैंसर है, किडनी के रोग हैं, इनकी ये मेन कारण माना जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसके नियमित सेवन से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। दालचीनी ना कि एंटीऑक्सीडेंट की शक्ति बढ़ाता है दोस्तों, साथ में और भी अगर मसाले इसके साथ ऐड कर दें, या उन दिनों के अंदर हम ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करें तो इसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। 2005 में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि विभिन्न मसाले जो अलग अलग तरह के मसाले हैं उनके एंटीऑक्सीडेंट्स की जो तुलना जो दालचीनी वाले मसाले के साथ की जाए तो उसकी और भी ज्यादा प्रॉपर्टी गुण तेज हो जाते हैं उस मसाले के, क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के जो शोधकर्ताओं ने प्रमाण भी दे दिए। तो इसके जो पॉलीफिनोल्स हैं शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके जो ब्लड सेल्स के अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन से बचाते हैं, बुढ़ापे से बचाते हैं। तीसरा फायदा दोस्तों आपके हार्ट के लिए, दालचीनी का सेवन आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। बहुत सारी रिसर्च से पता चला है कि दालचीनी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को घटाता है। दोस्तों, ये खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाए रखने में मदद है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसकी वजह से हृदय के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर कम प्रेशर पड़ता है, बीमार नहीं होता है। नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च की बात करें
हैं एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का जो स्तर है इसके अंदर देखा गया कि साथ ही साथ डायबिटीज को भी ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। लगभग 40 दिन तक दालचीनी का आप रेगुलर सेवन करेंगे तो सच में पब्लिश हो चुका है कि आपका एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड 23 से 30% तक कम हो जाएगा। तो चौथा फायदा है इसका वेट के लिए दोस्तों, वेट लॉस करने के लिए दालचीनी वजन घटाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे शरीर अपनी जमा की हुई चर्बी को, कैलोरीज को जलाना शुरू करता है। साथ ही दालचीनी आपके शरीर की फैट जमा करने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देती है जिससे वजन घटाने के अंदर मदद मिलती है। एक अध्ययन की बात करें उसके अंदर पाया गया कि दालचीनी आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर फैट बर्निंग प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर देती है। ये भूख को नियंत्रण करने का काम करती है, शुगर की क्रेविंग्स इच्छा को कम करती है जो वजन घटाने के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों कारगर होती है। बहुत सारे जर्नल में प्रकाशित हो चुका है कि दालचीनी में मौजूद सिनेमैल्डिहाइड जो थर्मोजेनिक क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर उसको एक्टिवेट करती है। इस प्रक्रिया से शरीर के तापमान को बढ़ाने की मदद मिलती है जिससे कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। और इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि दालचीनी का सेवन शरीर के फैट मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है और शरीर में जमा की हुई चर्बी को जला देता है। पांचवा बेनिफिट इसका मिलता है दोस्तों फंगस से लड़ने की। दालचीनी के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया सिनेमैल्डिहाइड नाम का एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जो बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने के लिए मदद करता है। ये गुण इसके नेचुरल इसको एंटीसेप्टिक बना देता है जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करता है। दालचीनी का उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव रूप में भी काम किया जाता है क्योंकि जहाँ पे भी दालचीनी डाल देते हैं वहाँ पे वो खाना जल्दी जल्दी उसके अंदर सड़न नहीं होती, बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होता है उसके अंदर। तो ये इसके अलग अलग प्रभाव देखे गए हैं। छठवां फायदा है आपकी याद शक्ति को तेज करने के लिए और ब्रेन के लिए। दालचीनी आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर मौजूद जो तत्व न्यूरॉन्स की रक्षा करते हैं न्यूरोजनरेटिव बीमारियों से, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया। इन बीमारियों के अंदर देखा जाता है कि जो आपकी स्मरण शक्ति है वो कम होने लग जाती है साल दर साल। तो दालचीनी का लगातार सेवन करने से आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, इंसुलिन सिग्नलिंग को ये बढ़ाता है जिससे आपकी जो ज्यादा शक्ति बहुत ही जल्दी सुधार करने लग जाती है। इसलिए दालचीनी का सेवन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको मानसिक रोग चल रहे हैं जहाँ वो अपनी याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं। रिसर्च की बात करें इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है वो न्यूरोलॉजिक जो डिजीज है उसके अंदर प्रिवेंशन का काम करता है। इसके जो कंपाउंड्स हैं वो न्यूरॉन की जो कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जैसे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज हैं उनसे आपके जोखिम को बचाती हैं। साथ में ये प्रमाण भी हुआ है कि दालचीनी मस्तिष्क में तंत्रिका का पुनर्जनन को बढ़ावा देती है, यानी कि रीजनरेशन है जो न्यूरॉन की उसको ये फास्ट कर देती है। इसलिए मानसिक स्थिरता में आप सुधार चाहते हैं तो दालचीनी आपको जरूर खाना चाहिए। सातवां इसका फायदा है आपके पाचन तंत्र के लिए। दालचीनी पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत मदद करती है। पेट की अलग अलग समस्याएं, गैस, अपच, दस्त तक में ये राहत है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आंतों में हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रित करके आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही ये आपकी आंतों की गति को सही बनाते हैं जिससे आपकी कब्ज की समस्या होती है। दालचीनी का रेगुलर सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया तो सुधार होती है, साथ में पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में भी आपको लाभ मिलता है, जैसे पेट की सूजन हो गया, गैस हो गया, अपच हो गया। ये पेट की मांसपेशियों को आराम देता है जिससे आपकी पाचन प्रक्रिया भी बहुत मजबूत होती है। आठवां इसका फायदा दोस्तों इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने के लिए। सूजन बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है और दालचीनी का सेवन करने से इसे आप कम करने में बहुत ही बड़ी हेल्पफुल है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को नियंत्रण करते हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो सूजन होती है, चाहे आपके अर्थराइट्स जोड़ों में हो जाए, लीवर में हो जाए, कहीं पे भी सूजन हो जाए, इसके अंदर जो मौजूद एक्टिव कंपाउंड्स हैं शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करते हैं जिससे सूजन जैसी समस्याओं को कम करने के अंदर आपको मदद मिलती है। अगर वहां पे दर्द हो रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, थायराइड है, उसके अंदर भी बहुत काम करती है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्किन हेल्थ के अंदर। दालचीनी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खासकर मुहासों के लिए। अगर आपको स्किन रिलेटेड डिजीज है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन है, पिंपल्स हैं, उससे बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी। दालचीनी का फेस पैक आप अपनी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दालचीनी का सेवन है, आपको वहां किसी में रेडनेस आ गया स्किन पे, वहां पे आप इसको लगाकर वहां पे आराम कर सकते हैं। ये फ्री रेडिकल इंजरी से आपको बचाता है दोस्तों। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों मासिक धर्म के लिए। जिन महिलाओं को ड्यूरिंग पीरियड बहुत ज्यादा दर्द होता है तो दर्द को कम करने के लिए ये काम आती है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, ये पूरे शरीर की ऐंठन और दर्द को कम करेगा। एक अध्ययन में ये भी पाया गया कि दालचीनी का सेवन करने से महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड पेन है उसके अंदर 50% तक राहत मिल जाती है। और भी बहुत सारी समस्याएं मेंस्ट्रुएशन दौरान, मरोड़ आना, सूजन आना, दर्द होना, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कारगर साबित
बुरी है। इसके बिना कुछ 3-4 और फायदे हैं, जैसे जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, अगर वो इसको लेंगे तो उनका पूरी बॉडी का सिस्टम सुधार होकर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर बहुत फायदा मिलता है, इरेक्शन बड़ी आने लग जाती है। जिन लोगों को थायराइड है उसके अंदर देखा गया कि दालचीनी का सेवन करने से उनका थायराइड धीरे धीरे हाइपोथायराइडिज्म को ये साइड इफेक्ट कर सकती है, हाइपोथायराइडिज्म जिसके अंदर मोटापा था वो ठीक होने लग जाता है। इसी तरह जिन लोगों का खून गाढ़ा है, ब्लॉकेज है, वो लगभग 40 दिन से 3 महीने तक लेंगे, बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। अब चलते हैं कि इसको लेना कैसे है। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं इसको मसाले के रूप में ज्यादातर लेते हैं, तब इसकी इफेक्टिवनेस 50% तक कम हो जाती है जब हम मसाले के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको लेने का तरीका रहता है कि आप या तो दालचीनी का लगभग 1 बाई 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा जीभ में रख लें और दिन भर टॉफी की तरह उसको चूसते रहें, च्यू करते रहें, उसको अंदर ना लेके जाएं। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी की चाय बनाकर पीना शुरू कर दें। 2 कप पानी डालें, उसके अंदर 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी का पाउडर डाल दें, इसको उबालता रहने दें। जब ये 1 कप रह जाए इसको छानकर दिन में 1, 2 या 3 बार आप पीना शुरू कर दें, आपकी सेहत के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं कि इसको दूध के अंदर भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, रात सोते में दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। बढ़िया रहता है कि आप इसको पानी के साथ भी लेते रहें। इसका एक वाटर बेस एक्सट्रैक्ट आता है, उसका असर और भी ज्यादा तेज हो जाता है। अगर कहीं से आपको वाटर बेस एक्सट्रैक्ट दालचीनी का मिल जाए तो उसकी 10 बूंद भी लेने से आपके शरीर के अंदर दुगनी तेजी से सुधार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। जिन लोगों की खून पतला करने के वाले की दवाइयां चल रही हैं वो इसको कम मात्रा में लें, क्योंकि ये खून को और ज्यादा पतला करती है। जिनके स्टीरॉयड चल रहे हैं उनके स्टीरॉयड कम काम करने लग जाएंगे अगर स्टीरॉयड वो खा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग वेट लॉस बहुत ज्यादा कर चुके हैं, पतले हैं, स्किनी हैं, वो भी इसको ना लें, उनका और ज्यादा वेट कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इससे गर्मी भी शरीर में पैदा होती है। बहुत सारे लोगों को अगर शरीर में पहले से ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीना ज्यादा आता है, वो इसको कम मात्रा में लें या ना लें। प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं लेना चाहिए, या आपके डॉक्टर से सलाह लेकर ही आपको दालचीनी का सेवन ऐसे दिनों के अंदर शुरू करना चाहिए। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। काफी मैंने आपको डिटेल में दालचीनी के फायदे बताए हैं, लेने का तरीका भी बता दिया है। 40 दिन से कम आप 3 महीने तक रेगुलर लेंगे तब आपको दालचीनी के बढ़िया फायदे दिखने शुरू हो जाएं। तो कैसे लगी ये वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा, और हमेशा हंसते रहिए, खुश रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिल सके।